मेरी भतीजी है श्रेया यादव, जिसकी कैजुअलिटी हुई है। तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फोन आया। लेकिन मैं न्यूज देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद DCP साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और 1 लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, IO नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। इधर नवीन डालविन के बारे में बताया जा रहा है कि वो करीब 8 महीने से दिल्ली में तैयारी कर रहे थे और पटेल नगर में रहते थे। नवीन डालविन JNU से PhD कर रहे थे और उनके पिता का नाम सुरेश डालविन है। नवीन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। वो पिछले 8 महीनों से यहाँ रहकर IAS की तैयारी कर रहे थे। वहीं तान्या सोनी के बारे में फिलहाल तो ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बस इतना पता चल पाया है कि वो तेलंगाना से IAS की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आई थी और इसी कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। इस हादसे में मारे गए 3 छात्र छात्राओं की पहचान के बाद आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। हादसे के बाद से ही छात्रों के परिजन प्रशासन और कोचिंग सेंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इस मामले में जो भी लापरवाही बरती गई है उसे लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही बच्चों की जान और भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ न किया जाए। मामले की अपडेट देते हुए बता दें कि बेसमेंट से फिलहाल पानी पूरी तरह से निकाल लिया गया है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि ये सोचने वाली और बहुत ही दुखद बात है कि जो छात्र IAS बनकर खुद सिस्टम सुधारने आए थे, वही इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ गए।